हाँ जी जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह एंड वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग जी। हाँ जी दसो जी, तुसी सारे खेवे हो? मैं तो बो वधिया। आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया क्योंकि प्रभ दी सवेर दी शिफ्ट सीगी, ठीक है। तो मैं थोड़ी जी एडिटिंग करन लगी थी आई मीन एडिटिंग करने लगी थी, ठीक है। ਉਹਦੇ बाद फिर ਉਹਦੇ बाद मैं की किया एडिटिंग के बाद में किया। हाँ, एडिटिंग के बाद फिर मैं नहाने गई, देखा तो टाइम 7 o'clock हो गया था, अभी 7:30 हुआ है। तो हमें जल्दी से जाना है, फिर घर का काम भी करना है, ठीक है। तो इन्जॉय कीजिए और मैंने ब्लॉग अपलोड कर दिया है, जाइए उसको उस पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, आपको कैसा लगा प्लीज़ 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 शेयर कीजिए जी। शुरू कर जाने तो पहला मैं कपड़े मशीन पे भी चलाते हैं। यहाँ पे बन रही है सब्जी, दाल बन रही है। दाल, अब कौन सी दाल बन रही है वो कपड़ा भी नहीं है यहाँ पे, तो वो दिखा देती हूँ आपको, 1 मिनट जी। देखिए, हरी मूंग की दाल बन रही है। हाँ जी जी, चलो ये देखिए यहाँ पे बन रहा है खाना और अब हम जाते हैं। चूल्हा है ना, आग बुझ जाएगी, बुझेगी तो नहीं, आग बुझेगी तो नहीं, बट हाँ सेक लगती रहेगी। फिर हम आएंगे जब रिटर्न, तो हम जला लेंगे। अप्रॉक्स आधा घंटा ही लगता है गुरुद्वारे में बस। साउंड हमारे गाय का है। ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਧਰ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾ ਲੇ ਲਾਈਨਿੰਗ, ਉਹ ਸੌਰੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, पाइपिंग एक्स्ट्रा ले लेगी पैसे और की। हाँ जी जी, बाबा जी के दर्शन करके असी चले घर नूं। थक गई हूँ, ऐसे तो बोल ही सकते हैं ना। हाँ जी, वॉक करके मैं थक जाती हूँ जी। इतना थकना तो नहीं चाहिए। मम्मी बोलती है थकना नहीं है, मैं बोलती मैं थक गई हूँ। और बताइए आप सब कैसे हैं? अब फटाफट घर का काम कर लेती हूँ, ऑलरेडी लेट हो चुका है। कुछ अराउंड 8:10-15 हुए हैं, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता मुझे, इतना ही बजा है, ठीक है। तो रूम तो मैंने ऑलरेडी क्लीन कर लिया था, सिर्फ रूम में से झाड़ू निकालनी है और फिर पोछा लगाना है मुझे पूरे घर में, और फिर किचन साफ़ करना है। पहले दूध पी लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत भूख भी लगी है। आई डोंट नो वाई, बट भूख
लगी है, तो दूध और बिस्किट खा लेती हूँ पहले, उसके बाद काम शुरू करते हैं जी। ठीक है जी। हाँ जी जी, ड्रेस मैंने चेंज कर लिया क्योंकि वाइट ड्रेस से काम करूँगी दाग लग जाएगा, इसीलिए आई चेंज द ड्रेस, कर दिया मैंने चेंज। और अब मैं क्या करूँगी पता है क्या आपको? मैं अब किचन में जाऊँगी, दूध गर्म करूँगी और बिस्किट के साथ पहले दूध खाऊँगी, और बस फिर आगे क्या क्या काम करूँगी वो तो आपको मैं बताऊँगी ना। और बस आज का कुछ भाषण दूँ क्या आपको? आज के भाषण में मैं आपको क्या दूँ, क्या दूँ? कोई बात नहीं, आगे ब्लॉग देखिए, भाषण भी आपको ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है जी। चलो किचन में जाते हैं, अब किचन में जाएंगे और दूध बनाएंगे। हाँ जी हाँ जी, देख सकते हो तुसी, ये है दाल। ठीक है, अब ये दाल अक्खा मूंग है ना, उसकी दाल है, और ये है खट्टा वाला दही, और ये है मैदे के पराठे जो मैंने उसको कलौंजी, नमक, कोरिएंडर डाल के बनाया है। ठीक है जी। हाँ जी जी, तो अभी मैं करती हूँ मेरा ब्रेकफास्ट। लंच में देखेंगे क्या खाएंगे, ये तो फ़िलहाल मेरा ब्रेकफास्ट है। ऐसे ही होता है हमारे यहाँ ब्रेकफास्ट, पेट भर के खाते हैं हम लोग ब्रेकफास्ट। बॉम्बे में होता है ना, इसका हम बॉम्बे में खाते हैं, लेकिन बॉम्बे में भी इतना याद रखना, बॉम्बे में मम्मी हमें पोहा ज़रूर देती थी, पर हमारे घर में पराठे बनते ही बनते थे मॉर्निंग में। वाहिगुरु। चलो ठीक है, मैं मेरा ब्रेकफास्ट एंजॉय करती हूँ, आपसे मिलती हूँ थोड़ी सी ही देर में। ठीक है जी। और ये जो फंबल में होती रहती हूँ ना, प्लीज़ एडजस्ट प्लीज़। हाँ जी, शाम को चाय के टाइम पे हमने बनाया था उत्तपा, और ये देखिए चाय, सबको बहुत ज़्यादा स्वाद आया। यस यस जी, देखिए हमारा डोसा चटनी रेडी हो चुका है। तो ये मैं बता दूँ, ये डोसा नहीं बनाया, ये हमने उत्तपा बनाया है।
तो प्रभ को उत्तपा ऐसा पसंद है बाहर का, मतलब जैसे बाहर से डालते हैं ना हम डोसे के ऊपर फिर ऑनियन डालते हैं, तो प्रभ को वैसा पसंद नहीं है, प्रभ को ऐसा ही पसंद है इनसाइड वाला, इसीलिए मैंने ऐसा बनाया है। ठीक है, हम करेंगे हमारे डोसे को इंजॉय, आप कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जी। हाँ जी गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। तो जैसे मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था कि मेरा थोड़ी सी तबीयत ख़राब नहीं है, मेरे थ्रोट में इशू हो गया था, गला बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था, इसीलिए 2 दिन का व्लॉग साथ में है, तो आप प्लीज़ इन्जॉय कीजिए और वी नीड योर सपोर्ट गाइस, प्लीज़ सपोर्ट अस। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਹੁਣੇ ਜਸਟ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਆਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਰੂਮ ਦੀ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਅਰਾਊਂਡ 5:30 ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਜਾਨੀ ਆ, ਤੇ ਅੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉੱਠੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ 6:40 ਨੂੰ ਉੱਠੀ, ਮੈਂ 6:40 ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਸ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕਲੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਰੂਮ ਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਕਲੀਨਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਪੀਵਾਂਗੀ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਰੈਸ ਸਿਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਧਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੀਨਸ ਕੁਝ ਤੇ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਲਾਈਕ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਾਈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਇੰਨਾ ਲਾਈਟ ਦਾ ਔਖਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਨਈ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਇੰਦਾ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਮੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਾਈਟ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਘਰੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਤੇ ਡੈਡੀ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਘਰੇ ਮੰਮੀ ਤੇ ਦਿਵਲੀ ਨਾ ਕਰੇ ਬਸ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਸੀ ਦੇ ਘਰੇ ਰੁਕੇ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਆ, ਹੈਨਾ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚਲੋ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਰਮੀ, ਬਟ ਬੰਬੇ ਦਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਬੰਬੇ ਵੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੈ ਉਧਰ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਧਰ ਦਾ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕੀ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਐਂਡ ਆਲ। ਔਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਨਈ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਕੋਜ਼ ਲਾਸਟ ਅਸੀਂ ਨਈ ਮੁੰਬਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਈ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਪਰੋਕਸ 10 ਇਅਰਸ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਈ ਮੁੰਬਈ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਲਾਈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਗਰਮੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਨਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਮੀਨਸ ਫੈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਮੀਨਸ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ सो यस, व्हाट आई वाज स्पीकिंग कि मुंबई में अब लोग कैसे होते हैं, ऑफिस जाते हैं राइट। तो मुंबई का ये है एक फर्स्ट ऑप्शन कि उनके पास एसी, ऑल टाइम एसी में रहते हैं वो राइट। आई थिंक उनका 9 to अगर 6 का भी शिफ्ट रहेगा तो वो पूरा आफ्टरनून तो ऑफिस में रहते हैं राइट। तो मुंबई में गर्मी लोग लाइक गर्मी नहीं ये कर सकते, मतलब गर्मी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज वो लोग नहीं कर सकते मुंबई में ऐसे। तो इसीलिए आई थिंक कामोटे में आई थिंक 3 या 4 दिन से लाइट नहीं थी, इसीलिए फिर उन्होंने वो पुलिस स्टेशन गए थे मे बी। मुझे इतना ज्यादा पता भी नहीं है, मैं रहती भी अभी वहां, मैं यहाँ पे हूँ, तो इतना मुझे पता नहीं, जितना मुझे मम्मी से पता चला उतना मैंने आपको बता दिया। तो ये इंसिडेंट नई मुंबई में पहली बार हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। अब हुआ रहेगा पहले भी तो वो मुझे नहीं पता। तो आज की न्यूज मैंने इतनी सी आपको दे दी, एक छोटा सा भाषण है।
और हाँ, एक और आपको चीज बतानी थी मुझे। विदाउट लाइक मेरे मॉर्निंग का भाषण तो मिलेगा ही ना जी। मॉर्निंग का भाषण इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि मैं आपको ये दूं। तो एक बात है, लाइक आप किसी के साथ भी दोस्ती करते हो, ये आप लोगों के लिए है गाइस, ठीक। सो यस गाइस, आई वॉज स्पीकिंग के आपके आसपास, मतलब ये मेरा छोटा सा मॉर्निंग का भाषण है आपके लिए, ठीक है। आपको जरूर पसंद आए तो प्लीज प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो मॉर्निंग का मेरा भाषण ये है आज का कि आपके आसपास जो लोग रहते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्रेंड्स और कोई भी स्ट्रेंजर या फिर कोई भी, मैं किसी की भी बात कर रही हूँ। वो आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, आपके क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है। आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके नेबर्स हो सकते हैं, कोई भी जो आपके अराउंड आपके आसपास रहते हैं, ठीक है। तो कभी भी ना आप किसी की भी बात, एक्चुअली दिस इज अ रियलिटी यहाँ गाइस, हम बिलीव करते हैं, हम बैक बिचिंग करते हैं। एंड आई रियली डोंट नो व्हाई पीपल आर डूइंग अ बैक बिचिंग, आई रियली रियली डोंट नो। आपको अगर किसी ने कुछ कहा तो पता है, अरे उसको बोलना मत, मैंने ये आपको बताया, वाई। अगर उसने आपको ये बताया तो आप किसी से डरते हो क्या? आप उससे डर रहे हो अगर आप बता दोगे तो? नहीं ना। अगर आपको किसी ने कुछ कहा है तो आप उसको जाके बताइए। मैं तो बोलती हूँ कि इस वाले पर्सन ने आपके बारे में ये कहा है, डायरेक्ट बोलिए, बी अ ब्रेव। वाई यू स्कैर्ड? वाई? क्यों? उन्होंने बोला है, उन्होंने वो गलती की है, उन्होंने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं हर जगह। तो आप उनको लाइक उनका जो फेस है उनको। सो मैं ये बोल रही थी कि किसी की भी मत करो बैक बिचिंग, किसी की भी। इवन वो आपका लाइक अगर आप फैमिली में कर रहे हो, फैमिली इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट योर फ्रेंड्स एंड योर पेरेंट्स, नथिंग और कोई भी नहीं है। क्योंकि देखिए लाइफ में ना आपको आपके पेरेंट्स और आपके सिबलिंग्स ही काम आते हैं। तो पेरेंट्स को ऑलवेज गिव 101% गिव अ रिस्पेक्ट, लव, हैप्पीनेस, गिव देम बिकॉज दे डिजर्व दे। वो आपको इस दुनिया में वो लेके आए हैं। तो ऑलवेज गिव द फर्स्ट प्रेफरेंस टू योर पेरेंट्स बिकॉज दे आर मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट फॉर यू। आपको नहीं पता होता है, कोई कोई पेरेंट्स जो है वो अपना जो प्यार है वो डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं बच्चों के लिए, राइट। और कोई कोई पेरेंट्स करते हैं। तो इट्स रियली रियली ओके गाइस, बट व्हाट यू शुड डू फॉर देम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है मेरी कि किसी की भी बैक बिचिंग मत कीजिए। अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है किसी के भी बारे में, आप किसी से कुछ डिस्कस कर रहे हो और वो आपको एक नेगेटिव वे में रिस्पॉन्स कर रहे हैं, स्टॉप, स्टॉप कर दो वहां पे। किसी की भी कुछ मत सुनो, अपना सुनो, अच्छे से रहो। और बस ये मोरल ऑफ द स्टोरी ये था कि बैक बिचिंग कभी मत करो। अगर आपको कोई बोल रहा है कुछ किसी के भी बारे में तो डायरेक्टली उसको जाके बता दो। दिस इज अ वेरी सिंपल फंडा गाइस। तो लोग बैक बिचिंग करना बंद कर देंगे। अच्छा लगा ना? अच्छी बात बोली ना मैंने। तो ये था मेरा सुबह का भाषण, ठीक है। एंड गाइस, मूंगी का मैं क्या करूं मुझे प्लीज बताइए। सो यस गाइस, मॉर्निंग का भाषण आपको मिल गया ना? बहुत अच्छा भाषण था। हाँ, आज का जो मैंने बताया आपको बहुत अच्छा था वो, ठीक है। सो प्लीज इम्प्लीमेंट कीजिएगा। मैं तो करती हूँ, मैं नहीं करती, और मुझे जो कोई बोलता है मैं डायरेक्टली जाके बोल देती हूँ। मैं तो पूछ लेती हूँ, भाई तूने मेरे बारे में ऐसा कहा क्या? कहो, डरो मत। क्यों डरना, हम किसी से क्यों डरे, राइट है ना। सुनो, आपसे गप्पे और आपको भाषण देने के चक्कर में ना क्या हुआ पता है, मूंगी जो थी ना उस डब्बे में थी, एक्चुअली उस डब्बे में ड्राई फ्रूट था, ठीक है, अखरोट था, अखरोट। तो फिर उसमें मूंगी हो गई थी, मूंगी हो गई थी तो मैंने उसको बेड पे रख दिया था। तो बेड पे तो बेडशीट पे मूंगी पूरी स्प्रेड हो जाती। तो मैंने क्या कर दिया, फटाक से बेडशीट को चेंज किया। मशीन मेरी बाहर चल रही है जिसमें कपड़े धुल रहे हैं, मैंने जाके वो वहां पे सिट दी। अब वो धुल जाएगी। तब तक के लिए हम ये चादर डाल देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो एक्चुअल में ठीक नहीं थी। अभी मैं ठीक हूँ गाइस, पहले मैं ठीक नहीं थी, ठीक है।
तो इसीलिए मैंने बहुत कम शूट किया है। और यहाँ पे देखिए अब मैं जा रही हूँ हवेली की तरफ, आपको हमारे पशु भी दिखा देती हूँ गाइस। एंड गाइस मैं आपको ये रियली बोल रही हूँ, मुझे पशु बहुत 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 पसंद हैं, ठीक है, बट मुझे बहुत डर लगता है उनके पास जाने के लिए। तो बस मैं ज़्यादा आपको क्लोज़ इसलिए नहीं बता पाती हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है। हाँ जी, यहाँ देखिए मैंने आपको पशु भी दिखा दिए। तो इस वाले व्लॉग को करेंगे हम यहाँ पे एंड, और मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में एक अच्छी एक्टिविटीज़ के साथ में, एक अच्छे शूट के साथ में, ठीक है। अभी तो मेरी तबीयत ख़राब थी तो इसीलिए मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया गाइस, ठीक है, बट अभी मैं ठीक हो गई हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय जी, बाय बाय।